गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल घुरन मैथ स्टडी में। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं नवोदय विद्यालय का एग्जाम में पूछे जाने का सरल एकदम सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है मैथ में। तो बच्चों, मेरी वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करते हैं। दिया है 5/6 भागे 5/2 माइनस 1/4। ये फ्रैक्शन यानी भिन्न है, ये डिवाइड वाली भिन्न है। तो बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 5/6 को उसी तरह से आप लिख दीजिए 5/6। अब भागे को यहाँ हम गुणा कर देंगे, गुणा में परिवर्तित करेंगे। तो जब गुणा में परिवर्तित करेंगे तो यह उल्टा यानी प्रतिलोम हो जाएगा। इसको हम प्रतिलोम यानी उल्टा बोल देते हैं। तो 5/2 है तो 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। अब इस -4 को उसी तरह से आप लिख दीजिए। अभी पहले इसी को सॉल्व करिए। देखिए, इसका गुणा कर दीजिए या इसका कर दीजिए, काट दीजिए। 5 से कटेगा, 5 से कम 5, ये भी कट गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 और 2 3 6। अब एक में गुणा करना एक ही होगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4 है। ठीक है, क्या किए हैं, इसका हम गुणा में परिवर्तित यानी क्रॉस किए हैं। जब गुणा में परिवर्तित किए हैं तो 5/2 को आप प्रथम उल्टा किए हैं तो 2/5 हो गया है। अब इसको काट दिए हैं, 5 में भाग देंगे, 5 1 कम 5 कट गया। फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2 और 2 3 6, 3 आया। यहाँ पे लिख दिए, एक में गुणा करेंगे एक ही होगा, 3 1/3 माइनस 1/4। अब क्या करते हैं, इसको भी क्रॉस गुणा करेंगे। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो 4 1 कम 4 लिख देंगे, माइनस लगा देंगे, 3 1 कम 3। अब इसका हर और हर का आपस में गुणा कर देंगे, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, हर में गुणा करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा। 4 में से 3 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1/12। यही आपका बच्चों आंसर होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, मैं एकदम सरल तरीके से समझा दूंगा आप लोगों को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 25 - 15 भागे 5। 25 - 15 सॉरी बच्चों, गलत हो गया। 25 - 15 भागे 5 गुणे 2 25 - 15 भागे 5 गुणे 2। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये नियम अपनाएंगे बोर्ड मैथ्स वाला। पहले हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं, फिर भाग को करते हैं, फिर गुणा को करते हैं, फिर जोड़ को करते हैं, फिर माइनस को करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ब्रैकेट नहीं है, क्या है, भाग है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे पहले 25 में से 15 घटाते हैं, इस तरह से गलत हो जाता है। तो ये नियम सिस्टम से करेंगे तो ये आपका आंसर सही आएगा। देखिए, 15 में भाग देंगे, 5 3 15 होता है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका पहले हम भाग को सॉल्व करिए। यही नियम है ना, पहले भाग को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट है ही नहीं तो दूसरे के भाग आ गया तो भाग को सॉल्व करते हैं। चलिए, अब तो इसको लिख सकते हैं 25 माइनस, अब क्या करना है, गुणा करना है। तो अब क्या करना, 3 दूना 6 और 25 माइनस 3 दूना 6 आ जाएगा। अब देखिए, जोड़ तो है ही नहीं तो 6 माइनस है, तो 25 में से 6 घटा देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, 19। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किए हैं, सबसे पहले हम भाग को किए हैं। भाग करने के बाद 5 में 15 से भाग किए, 3 आया है। फिर उसके बाद क्या किए हैं, गुणा का नियम है तो 3 दूना 6 गुणा आ गया, यही 6 है। 25 में से 6 को घटाएंगे, 19 आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, 250 के 12% का 6%। 250 के 12% का 6% कितना होगा, यही करना है। क्या करते हैं पता है,
लिखते हैं के की जगह हम गुणा कर देंगे, के की जगह का की जगह हम गुणा करेंगे। ठीक है, ये नियम होता है, बोर्ड मैथ्स के नियम में होता है ये। चलिए 250 को आप उसी तरह से लिख देंगे, 250 गुणे 12% है तो यहाँ 12 लिख देंगे। प्रतिशत का मतलब 100 होता है बच्चों, तो 12/100 लिख देंगे। यहाँ का है यहाँ गुणा लगा देंगे, 6 है 6/100। ठीक, अब क्या करते हैं, इस जीरो को काट देते हैं। अब कितना, यहाँ 25 है और यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, तो यहाँ इस 25 को काटेंगे, 25 से कम 25 और 25 चौका 100 होता है। अब क्या करेंगे, 4 एक कम 4 और 4 3 12 होता है। 4 में 12 से भाग देते हैं तो 4 3 12, 3 आ गया। फिर उसके बाद इसको 2 से काटेंगे तो 2 5 10 होता है और 2 3 6 होता है। कितना बचा बच्चों, 3 3 बचा है, तो 3 3 में गुणा करने 3 3 का कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे 5 एक कम 5 बचा है, 9 बचे 5, यही आपका आंसर होगा। ठीक, आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। चलिए अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 320 का अभ्यास गुणनखंड करिए। 320 का अभ्यास गुणनखंड करिए। अभाज्य गुणनखंड, 320 का अभ्यास गुणनखंड करिए। देखिए करते हैं, 320 को पहले अभ्यास गुणनखंड यानी छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट लेते हैं। तो चलिए बांटते हैं। पहले 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 0 को उतार लीजिए। फिर 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 0 को उतार लीजिए। फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, 0 को उतार लीजिए। फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 0 को उतार लीजिए। फिर 2 से काटिए, 2 दाम 20, फिर 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, फिर डायरेक्ट आप 5 से काटेंगे, यही आ गया ना। तो आप लिख सकते हैं 320 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 1 2 3 4 5 6 बार है। 2 कितने बार बच्चों, 6 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के घाते 6। ठीक है, 2 के घाते 6 करेंगे पूरा इतना, जब 2 का मतलब 6 बार गुणा किए हैं तो इसको 5 को आप इस तरह से लिख दिए, 2 के पावर 6 यानी 2 के घाते 6 5, यही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है 75 माइनस, क्वेश्चन नंबर 5, 75 माइनस 75 माइनस 100 ब्रैकेट्स में 100 माइनस 4, यही करना है। क्या करना है बच्चों, सबसे पहले ब्रैकेट को आप तोड़ दीजिए। नहीं -4 नहीं, सॉरी, ये भागे 4 है। 75 माइनस ब्रैकेट में 100 भागे 4 है, तो इसको हम भाग दे देंगे, 4 में भाग देंगे। 4 दूना कितना जाएगा बच्चों 8, 2 10, यहाँ चला जाएगा, 4 पच्चे 20, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 75 माइनस 25। ठीक, 75 माइनस 25, 75 में 25 को घटा दीजिए और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 0, 5 में से 5 घटाएं 0 हो जाएगा, 7 में से 2 घटा दीजिए 5, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो कैसा लगा, सही लगा तो कमेंट करिए और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और वीडियो में बने रहिए। मैं आपको गणित में 0 से हीरो बना दूंगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। जितना भी मैथ का क्वेश्चन है मैं सरल तरीके से आप लोगों को समझाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।